लो जी, खबरें तो हमेशा गरमा-गरम ही होती हैं और जब से पीएसएल शुरू हुआ है, बस मौजें लगी हुई हैं, अजीब ही कमाल रौनक लगी हुई है। आपको बताएँ कि पीएसएल में क्या-क्या होने वाला है, पीएसएल 9 में कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। और उसके साथ-साथ आपको ये बताएँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में हालात चल रहे हैं, जो मसाइल चल रहे हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि क्या-क्या कौन-कौन, कैसे-कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे और साथ-साथ हम इस मौज़ू पे भी बात करेंगे कि ये जो अगली सीरीज़ न्यूज़ीलैंड के लिए आ रही है, जो टी20 की सीरीज़ है, वो उसमें उसकी जब अनाउंसमेंट होगी तो क्या सूरत-ए-हाल होगी? कौन-कौन किन-किन बंदों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहले मेरा ख़्याल बात यही कर लेते हैं कि किन-किन बंदों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट अभी तो जो हुई है, वो ये हुई है कि 13th को बोर्ड बैठेगा, उसके बाद फिर मेरा ख़्याल 15-16 तक डिसीजन होगा, क्योंकि ये 11 तक जो है ये अभी जो डोमेस्टिक चल रहा है, तो कोशिश ये है कि 11 तक जिसने परफ़ॉर्मेंस कर ली हुई है यहाँ पे इस डोमेस्टिक में, ये जो नेशनल टी20 है उसमें, तो उन सबको कंसिडर किया जाए और उसके बाद फिर देखा जाए कि कौन-कौन से प्लेयर्स इसमें से अच्छे निकले हैं। पता नहीं करने की ने वो मैं उस पे भी डिस्कस कर लूँगा, लेकिन उसके बाद फिर कोई 5 जनवरी तक का ये प्रोसेस है, उसके बाद फिर कैंप-शैम्प लगना है और चीज़ें, मतलब उसके बाद चले जाना, मतलब 5 के बाद चले जाना इन लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट फीचर इसके अंदर ये है कि किस-किस को पिक किया जा रहा है। आपको मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अहमद शहज़ाद जो है वो आँख का तारा क्यों हुआ है? वो सारा मीडिया भी और सारा सब लोग जो है वो उसको क्यों इतना ट्रिगर कर रहे हैं? वो क्यों उसको फ़ोकस कर रहे हैं कि यार ये जो है ना, ये बंदा अहमद शहज़ाद को हमने वापस लेके आना है। हालाँकि शोएब मलिक भी जो है वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन मैं जिस पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ वो है साहबज़ादा फरहान। अहमद शहज़ाद का कहता है कि जी इतने छक्के मारे, इतना सारा कुछ किया, इतनी परफ़ॉर्मेंस की, वो 15 छक्के मारे, 4 उसने 50याँ की हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अच्छा वो हुआ ये कि 4 50याँ ठंडी टीमों के साथ की, जहाँ पे ज़रा बेहतर टीमें आई और 3 अगले 3 मैच कोई परफ़ॉर्म नहीं करा, टके का स्कोर नहीं किया उसने, बिल्कुल ही बेड़ागर्क कर दिया। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन अब आप देखें साहब फरहान जो है, वो इधर के टॉप स्कोरर है, 20-21 छक्के मारे हुए हैं उसने, 170 के स्ट्राइक रेट से, 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है। सरफराज फरहान का कोई ज़िक्र नहीं हो रहा, हालाँकि टेस्ट मैचेस के लिए जब जब जा रहा था जब इन्होंने जाना था, तो वहाँ पे वहाब रियाज़ ने साहबज़ादा फरहान का ज़िक्र किया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल चुप गए और वो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही कि अच्छा साहबज़ादा फरहान भी कहीं था, पे कोई था। साहबज़ादा फरहान वो बंदा है जो कंसिस्टेंटली जो है, वो पिछले 3-4 सालों से जो है वो परफ़ॉर्मेंस डोमेस्टिक के हर इवेंट में परफ़ॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उसको नहीं पूछा जा रहा। लेकिन ये एकदम और ये जो है ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये तीसरे-चौथे नंबर पे आता है। साहबज़ादा फरहान पहले नंबर पे आता है और अहमद शहज़ाद तीसरे-चौथे नंबर पे आता है, क्योंकि इफ्तिखार ने का भी स्ट्राइक रेट इससे अच्छा है। इफ्तिखार भी जो है उसने छक्के भी इससे ज़्यादा मारे हुए हैं और वो क्या नाम है, मोहम्मद हारिस जो है उसने भी ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म किया हुआ है। अच्छी छक्के भी मारे हुए हैं, वो तो ख़ैर कीपर भी है। लेकिन ज़िक्र किसका हो रहा है कि वाह, 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 वाह जी! अहमद शहज़ाद जो है ना, अहमद शहज़ाद ने बड़ा अच्छा खेल लिया जी, अहमद शहज़ाद ने बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे दी। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि किस तरह से लॉबिंग की जाती है और पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि यार किसको बंदे को रखना है और क्या करना है। उसके फिर उस बंदे को साथ-साथ उसी तरह से घुमाया जाता है, लोग मीडिया में पूरे का पूरा प्रेज़ेंट किया जाता है कि जनाब यही है, यही सेवियर है, यही हमें बचाएगा, यही सर्वाइवर है। लेकिन ये बातें को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन चलें 3-4 दिन बाद मतलब अभी हो जाएगा, 3-4 दिन बाद फैसला हो जाएगा कि अहमद शहज़ाद क्या करता है। लेकिन अगर परफ़ॉर्मेंस पे देखना है, अगर स्ट्राइक रेट पे देखना है, अगर छक्कों के म्यार पे देखना है, तो फिर जो है वो इस पूरे जो टी20 का जो टॉप स्कोरर है, ऑब्वियसली उसको देखना चाहिए। उसका स्ट्राइक रेट भी सबसे बेहतर है और उसने अगर छक्कों की बात करें, छक्के भी बहुत ज़्यादा मारे हैं, जैसे अहमद शहज़ाद कर रहा है, ओजीएल ने छक्के मारते जी, 15 छक्के मारते। वो उससे ज़्यादा 4 बंदों ने मारे हुए हैं, उसका ज़िक्र नहीं हो रहा। तो ये बातें बड़ी कभी-कभी जो है ना वो दिल दिल दुखा देने वाली हो जाती हैं। चलें कोई बात नहीं, इसकी भी बात कर लेंगे, लेकिन उसके बाद मतलब जिस तरह से ये न्यूज़ीलैंड के दौरे की बात हो रही है, टी20 की जो 5 मैचेस की सीरीज़ है, चलें उसके बाद ब एक और हमने बात भी ऑब्वियसली करनी है, बात ये है कि मोहम्मद आमिर के साथ क्या बनेगा? क्योंकि मोहम्मद आमिर जो है वो मैंने आपको बहुत पहले बहुत पहले बताया था कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जो है उनको रुखसत हो जाना है कराची किंग के साथ। तो इमाद वसीम जो है वो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में सेटल हो गए, चलो ठीक है, हो गया। लेकिन जो बाकी लोगों का है जो है ना, उनके भी तक मसाइल चल रहे थे। मैंने कह दिया हुआ था कि वो जा रहे हैं, मोहम्मद आमिर भी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन फिर बहुत से लोगों ने ये कहा कि नहीं, नहीं, मोहम्मद आमिर जो है ना वो अभी कराची किंग्स में ठहरेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे, वो वहीं के वहीं हैं और वहीं पे वो रहेंगे और उनकी आपस में सेटिंग हो गई। मैं आपको बता चुका था कि वो जब जियो का और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट चला था, जियो का और एयरवाई का, तो उसमें जो है वो मुझे लग रहा था कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि इन दोनों के लिए मुश्किल पेश आएगी उसमें। तो इमाद वसीम तो समा गए उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड में,
क्योंकि वो उनका होम टाउन टाउन भी है, इस्लामाबाद में ही वो रहते हैं उसमें। लेकिन मोहम्मद आमिर जो है वो अब वो घर के ना घाट के टाइप की सिचुएशन हो चुकी हुई है मोहम्मद आमिर के लिए, कि वो ना इस्लामाबाद यूनाइटेड में जाने के उसमें, क्योंकि वो उनके अपनी टीम जो है वो ऑलमोस्ट सेटल है। वो लाहौर कलंदर वाले वैसे ही सारी फास्ट पेसर्स हैं उनके पास उसमें। तो वो एक अजीब वो शशोपंच के अंदर हैं कि वो किस तरह से जाएंगे ना, वो उधर मुल्तान सुल्तान जाने के काबिल हैं। तो वो एक अजीब शायद इस किस्म की सूरत हाल हो, कहीं अगर वो बच जाए, कहीं वो समा जाए, तो वो कोयटा ग्लैडिएटर ही बनता है। कोयटा ग्लैडिएटर ऐसी मजलूम सी इस वक्त टीम है कि लग रहा है कि वहाँ में जाके जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे आमिर के इधर शान मसूद आ रहे हैं कराची किंग्स में इमाद वसीम की जगह पे। वैसे इमाद वसीम की जगह तो अलग है क्योंकि वो ऑब्वियसली स्पिनर भी हैं, लेकिन फिर भी वो जो है वो शान एज ए कैप्टन जो है वो शान मसूद यहाँ पे आ जाएंगे, और वहाँ पे फिर बाकी जो है मसाइल रह जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था मोहम्मद आमिर की, कि मोहम्मद आमिर जो है वो बहुत ही सुकून में, बहुत ही इस वक्त जो है वो है, वो उसको कोई अभी तक बंदा लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी इस वक्त तक, आज इस वक्त तक हो सकता है कि कहीं वो, जैसे मैंने कहा है कि शायद वो कोयटा ग्लैडिएटर्स में सेटिंग हो जाए, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स से सेटिंग से ज़्यादा हमें चांस ये लग रहा है कि वो ड्राफ्टिंग में चले जाएंगे, और उसके बाद उसको किसी ने पिक कर लिया तो कर लिया, अगर नहीं किया तो दैट विल बी अ सैड पार्ट ऑफ अ स्टोरी। इसी तरह से जो है मोहम्मद नवाज भी जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स से छोड़ रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स से। तो वो मुझे लग रहा था कि शायद वो वहाँ पे समा जाएंगे, लेकिन वो मोहम्मद आमिर अगर वो उनकी प्लेसमेंट में हो गए तो हो गए, वरना मुश्किल भी पड़ सकती है। तो मेरे ख्याल ये 3 प्लेयर्स हैं, जिसमें मोहम्मद आमिर हैं, और साथ ये मोहम्मद नवाज हैं, और साथ जिस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें वसीम जूनियर जो हैं, वो ये तीनों जो हैं इस बार शायद ड्राफ्टिंग में जाएंगे, और वो वहाँ से उनको अगर किसी ने पिक कर लिया तो पिक कर लिया, लेकिन वो जो नॉर्मल पिक्स हो रही होती हैं मुख्तलिफ टीमों की आपस में एक दूसरे से, इस बार वो वाली सिचुएशन नहीं बन रही। इसके बाद जो लास्ट स्टोरी हम आपको तो थोड़ा सी शेयर कर लें कि जो हमने अभी प्रेजेंट 11 का ऑस्ट्रेलिया में देखा कि प्रेजेंट 11 के साथ खेल रहे हैं, जो बहुत ही पुअरेस्ट टीम है, बहुत ही माठी, बहुत ही फिक्की सी, बहुत ही हल्की सी टीम है। उसमें हमारे जो बैटर्स हैं, किसी बैटर ने, किसी ने भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बहुत अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर सके। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि सिर्फ हमें नज़र आ रहा है कि बेचारा वो जो सबसे नया था, जो कैप्टन था बेचारा शान मसूद, वो बेचारा 200 कर गया, तो बाकी किसी ने कुछ भी नहीं किया था, कोई 50 भी नहीं टापा। बड़ा अजीब से, बहुत माठी माठी सी जो है वो परफॉर्मेंस रही। हालांकि होना चाहिए था, बाबर को आना चाहिए था, रिजवान को आना चाहिए था, बाकी सबको जो है वो उसमें कोई अब्दुल्ला शफीक को बेहतर खेलना चाहिए था। और सबसे पहले हमारी कैप्टन की जोड़ी जो है ना, वो उसकी क्या नाम है इसकी, ये जो ओपनिंग जोड़ी है, इसको आगे तक जाना चाहिए। लेकिन ओपनिंग जोड़ी हमने ये देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो एवरेज है वो 30-35 से ज़्यादा ओपनिंग की जोड़ी जो है वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाती, तो ये बुरी बात है। सेम इज़ द केस विद बॉलिंग, बैटिंग का तो हो गया, बॉलिंग में भी हमने बेड़ा गर्क ही किया। हमें उनको प्रेजेंट 11 के, ये क्या बात हुई कि पूरा दिन गुजर गया, आपने सिर्फ 2 प्लेयर आउट किया, 125-150 स्कोर कर गए। यार ये बॉलर्स को भी थोड़ा-सा करना चाहिए। ठीक है, हमारे मेन बॉलर्स नहीं खेल रहे, लेकिन उनके मेन बैटर्स भी नहीं खेल रहे। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, और ये हमें अभी से चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी जब उनकी टीम आएगी तो दैट टीम, दैट ऑस्ट्रेलियन टीम इज़ 100 टाइम बेटर, 100 टाइम बेटर देन दिस टीम विद जिसके साथ इस वक़्त हम खेल रहे हैं। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अभी से, ये जो अभी जो हो रहा है प्रेसिडेंट 11 वाला, ये जो वार्म अप मैच है, तो इसी में हमें देखना है कि हम ठीक कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। क्योंकि अगर यहाँ पे अंडर प्रेशर आ गए, जो हम अंडर प्रेशर आ गए हैं ना, किसी बंदे से बैटिंग हुई अभी तक, उससे शान मसूद के अलावा जो 200 कर गए, और क्या कमाल उसने 200, क्या डिसेंट उसने स्कोर किए, और ना ही किसी बॉलर ने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया। तो ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।